ये जो स्क्रीन पर इन्हें देख रहे हैं आप, ये पेंटागन के अधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, और इन्होंने सबके सामने भारत पर सवाल करने पर पाकिस्तान की लगा दी है क्लास। जानेंगे क्या है मामला। ट्रंप को लेकर पाकिस्तान भारत को कैसे उलझाना चाह रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने बवाल मचा दिया है ताइवान के अंदर, और ताइवान में जो बवाल मचा है उसका सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है भारत को। चाइना को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मौका चूकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान कुछ इसी तरीके से काम करता है। अमेरिका का रक्षा विभाग आए दिन भारत के साथ अपने संबंधों को सराहता दिखता है। एक बार फिर पेंटागन ने साफ कर दिया है कि भारत एक रणनीतिक सहयोगी है और अमेरिका इस साझेदारी को विकसित करने के लिए तत्पर है। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने मंगलवार को वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है और हम साझेदारी को आगे विकसित होते देखना चाहते हैं। यूक्रेन रूस संघर्ष पर राइडर ने कहा कि जब बात यूक्रेन और रूस के अवैध कब्जे और यूक्रेन पर हमले की बात आती है, आखिरकार ये यूक्रेन पर निर्भर करता है कि वो कब शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि अभी हमारा ध्यान यूक्रेन के साथ काम करने पर है ताकि उन्हें अपने देश की रक्षा करने, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए जरूरी मदद की जा सके। हालांकि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता है। एक अधिकारी ने पिछले महीने बताया है कि तीसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में सिलिकॉन वैली में होगा, जिसमें रक्षा नवाचार के लिए निजी पूंजी का इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में कई रक्षा और सुरक्षा समझौते किए हैं, जिसमें 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी शामिल है, जो उनकी सेनाओं को मरम्मत और आपूर्ति की पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है। दोनों पक्षों ने 2018 में कोमकासा पर भी हस्ताक्षर किया है, जो दोनों नेताओं के बीच अंतर क्षमता प्रदान करता है और अमेरिका से भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के बिक्री का प्रावधान रखता है। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर मुहर लगाई है। ये समझौता दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य तकनीक, रसद और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने का प्रावधान रखता है। खैर, आपको बता दूं, इसी बैठक के दौरान पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपके देश में हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं में विदेशी लोगों ने आपके यहाँ पर गोलीबारी करी है, किसी को निशाना लगाया है, तो ट्रंप के मामले में आपका क्या कहना है। जिस पर बड़ा ही अजीब सा जवाब देते हुए समझाया है पाकिस्तान के इस पत्रकार को, और कहा कि ये जाकर FBI से पूछो, सिक्योरिटी एजेंसी से पूछो कि किसने हमला किया है और क्या इसमें किसी बाहरी देश का हाथ है या नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इन्होंने वापसी करी है और जिस तरीके से इस वक्त इनको समर्थन प्राप्त है, ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि अभी बहुत दिन है, नवंबर तक में। राजनीति तो ऐसी चीज़ होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है अंतिम समय तक, पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अपने पूर्व प्रतिद्वंदियों का जोरदार समर्थन मिल रहा है। और आपको बता दूं, जानलेवा हमले के बाद रिपब्लिकन पार्टी के तमाम विरोधी नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अब काफ़ी मजबूत हो गए हैं। विवेक रामास्वामी, निकी हेली, रॉन डिसेंटिस जैसे नेताओं का डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आना रिपब्लिकन पार्टी की एकता को दिखलाता है।
माना जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के मुकाबले और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि गोली कांड में बचने के बाद उनके समर्थन में सहानुभूति की लहर चल पड़ी है। हालांकि अभी इनको नवंबर आते आते इस सहानुभूति को बनाए रखना, बरकरार रखना, ये बहुत बड़ा काम होगा। विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी में कन्वेंशन के दूसरे दिन मंगलवार को पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निकी हेली और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया और एकजुटता को स्वीकारा। पर यहाँ पर एक देश है जो बुरी तरीके से यहाँ पर परेशान हो रहा है, और परेशान होने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर ताइवान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान में कहा है कि ताइवान वो देश है जिसने हमारे से हमारी पूरी चिप इंडस्ट्री छीन ली है, और ऐसे में ताइवान को चाहिए कि हम जो डिफेंस के चीज़ें उन्हें बेच रहे हैं उन चीज़ों के लिए वो दाम दे, हमें पैसा दे। और डोनाल्ड ट्रंप के इतना कहने का अर्थ है कि यहाँ शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा 100% चिप का बिजनेस इन्होंने ले लिया है और ताइवान को हमें पैसे देने चाहिए, चूँकि हम यहाँ पर हथियार दे रहे हैं। तो अब आपको बता दूं, ताइवान के अंदर शेयर मार्केट में गिरावट दिख रही है। TSMC का शेयर यहाँ पर डाउन हो गया है, जो कि सबसे बड़ा चिप निर्माता है। 2.4% इसका शेयर गिरा, और गिरने के बाद ये बंद हुआ है। वैसे इन सब के बीच में ताइवान ने एक और बड़ी चीज़ की है, और ताइवान ने क्या किया है? ताइवान अपना ग्लोबल सप्लाई चेन भारत की तरफ कर रहा है, और ये चाइना के लिए सबसे बड़ा टेंशन है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ताइवान के जो फार्म्स हैं वो अपना सप्लाई चेन भारत की तरफ कर रहे हैं, न कि चाइना की तरफ कर रहे हैं। पहले चाइना था और चाइना में ये अपना सप्लाई भेजते थे, अपना उत्पादन भेजते थे, लेकिन अब ये दिल्ली के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच जो ट्रेड का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि ताइवान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भारत में ज़्यादा हो रहा है। पिछले 5 सालों की तुलना में और 2023 में ये देखने को मिल रहा है कि $665 मिलियन भारत की तरफ इन्होंने मोड़ा है। इसके अलावे कहा जा रहा है 2006 से 2017 तक, जहां मात्र $277 मिलियन था, पर ये अब बढ़कर $665 मिलियन हो गया है। इसके अलावे ताइवानी कंपनीज भारत के अंदर अपने सप्लाई चेन को बहुत तेज़ी से विकसित कर रही है। कहा जा रहा है कि ताइवान का भले फॉर्मल या आधिकारिक तौर पर बहुत बड़ा रिश्ता न दिखता हो, लेकिन भारत के साथ इन्होंने अपने रिश्तों को काफ़ी बढ़िया से बनाना शुरू कर दिया है। चाइना के साथ जितनी इनकी टेंशन खड़ी हो रही है, 2020 के बाद यही एक मौका है जहां देखने को मिल रहा है कि ताइवान और भारत के बीच कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ताइवान का पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी कि PMC, इसने हाल ही में टाटा ग्रुप के साथ भारत में वेस्टर्न गुजरात स्टेट में $10 बिलियन का इंसेंटिव स्कीम के साथ आखिरकार शुरू किया है यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाना, जो आने वाले समय में भारत को सेमीकंडक्टर में नंबर 1 बना देगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।